मशहूर ज्योतिषाचार्य पंडित अजय भांबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भांबे साहब, देश में हलचल हो क्या रहा है, समझ में नहीं आता, देश कहां जा रहा है, क्या कहती है हमारे देश की कुंडली? देखिए, जो देश की कुंडली है, देश की कुंडली बदलाव चाहती है। बदलाव के दौर में हम खड़े हुए हैं। शुक्र की महादशा है, शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा है। 1989 से शुक्र की महादशा है, जो 2009 में जाके खत्म हो जाएगी सितंबर में। मतलब आज ये एक देश एक 21st सेंचुरी में एक महा पावर के रूप में आ रहा है। तो ये सारा वहाँ शुक्र का प्रताप है। लग्नेश की जब दशा आए और लग्नेश पराक्रम में भाव में हो, तो पराक्रम भाव में लग्नेश है शुक्र, तो उसने देश को यहाँ से यहाँ ला के रख दिया। अब देश आगे बढ़ने की तैयारी में है और हम एक नए देश के पथ पर खड़े हैं, उस पॉइंट पर खड़े हैं जहाँ से हम क्वांटम जंप लेने वाले हैं। इसलिए चीज़ें बदलती हैं और देखिए आप कितनी तेजी से बदलती हैं। भांबे साहब, इस वक्त जो हो रहा है वो बेहद निराशाजनक है। बम धमाके हो रहे हैं, सिंगूर वाला जिक्र आपने कर दिया। देश में एक उथल पुथल है, शेयर बाजार जबरदस्त गिर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कमी आ रही, जो गिरावट आ रही है, उसका असर हम पर पड़ रहा है। ये सब क्या? देखिए, अभी स्थिति क्या हो रही है कि सिंह राशि में चलता है शनि, ये चल रहा है करीब 1.5 साल से। और सिंह राशि जो होती है वो राशि होती है इस्टेब्लिशमेंट की, ऐसा बोलते हैं। चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो रशिया का हो, चाहे वो इंडिया का हो, इस्टेब्लिशमेंट या सरकार सत्ता जो कंट्रोल कर रहा है उसकी राशि है सिंह। और उस राशि में से जब शनि निकलेगा तो वो उथल पुथल कर देगा। तो जो आपने इकोनॉमिक वर्ल्ड की अगर बात करें, जो एक आपने एक ऐसा माहौल सा क्रिएट करा हुआ था कि अमेरिका इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग था नहीं, क्योंकि इसकी इकोनॉमी अंदर ही अंदर उसमें घुन लगा हुआ था। तो शनि उजागर करेगा, शनि बोलेगा आप उतने स्ट्रांग नहीं हो, गलत मैसेज क्यों देते हो। तो शनि आपकी बिल्कुल परछड़े जो उड़ाने की मूड में रहता है, ये वहाँ बात हो रही है। और दूसरा यहाँ जो आप कह रहे हैं जो आतंक हो रहा है, तो शनि यहाँ पर ये भी सरकार को, नेताओं को बोल रहा है या सरकार को बोल रहा है, आपके पास सरकार है तो करिए ना बंदोबस्त, क्यों दूसरा अटैक कर जाता, आप करते क्या है। तो शनि मैसेज दे रहा है कि आप कुछ करिए ना, आप इतने बड़े हैं, आपके सरकार है, इतना आपकी मशीनरी है, ये मशीनरी किस दिन काम आएगी अगर हर जगह ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से सरकार का जो तंत्र है, मुझे ऐसा लगता है अगले 2 साल के बाद इस देश में इस तरह के अटैक नहीं होंगे जो आज होते हैं। और ये सब तैयारी भीतर ही भीतर तैयारी है। तो तैयारी तब होगी, अमेरिका में एक बार अटैक हुआ वो दूसरा नहीं होता। अब यहाँ चेतना धीरे धीरे आ रही है, चूंकि हम बदलाव में हैं, हम धीरे धीरे जागते हैं। हम थोड़ा कुंभकर्णी उस परंपरा के लोग हैं, हम एकदम नहीं जागते, तो लेकिन हम जागने की तैयारी में हैं, ये बात पक्की है। सबसे ज्यादा देश डरा हुआ है बम धमाकों से। तमाम चीजें कब तक और आगे आने वाला वक्त हमारा कैसा होगा? देखिए, अभी जो स्थिति बनती है, ग्रहों की स्थिति देखें तो शनि चलता है सिंह राशि में, और इस समय मंगल चलता है लिब्रा में, यानी तुला में। तो शनि मंगल को देख रहा है। यहाँ पर मंगल आता है 25 सितंबर को, और उससे पहले सूर्य और शनि साथ में थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पिछले 1.5-2 महीने से ये चल रहा है सिलसिला, और ये सिलसिला आगे 19-20 दिसंबर तक चलने वाला है। तो अभी मेरे पास में एक और है कि 30 अक्टूबर को, आने वाले अक्टूबर को, जहाँ पर शनि और मंगल डिग्री टू डिग्री एक दूसरे के साथ होंगे, तो वो अच्छा नहीं है। वो दिवाली का एटमॉस्फेयर भी है, 28 के आसपास दिवाली है, तो उसके 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन बाद, तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर सावधानी बरतना चाहिए। और अगर और अवेयरनेस ज़्यादा हो, हर आदमी ध्यान रखे, तो ये सारी चीज़ें जो हर आदमी जानता है, मैं कोई यहाँ अलग से समझाने नहीं आया हूँ, लेकिन जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, मैं अपने लेवल पे जो सुरक्षा क्रिएट कर सकता हूँ मैं अपनी करता हूँ, और मैं अपने सामने वाले की कर देता हूँ, तो मैं समझता हूँ मैंने बड़ा पुण्य का काम किया। अगर मैं पूरे देश की नहीं करता हूँ, मैं एक आदमी को सुरक्षित करता हूँ, तो सामने वाला मेरे साथ सुरक्षित है। आई थिंक ये भावना ही बहुत, ये आपकी भावना बहुत ही अच्छी है पंडित भांबे जी। लेकिन देश को चलाने का आपने शुरू में अपनी बात में सबसे पहले जिक्र कर दिया था कि शासन प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है। तो क्या हम ये माने कि ये सरकार के लिए भी अच्छा वक्त नहीं, और सरकार नहीं चाहती तो कुछ उसके साथ भी अमंगल हो सकता है? मैं ऐसा बोलूंगा, ऐसा बोलना नहीं, मेरा शास्त्र मुझे इस तरह की परमिशन नहीं देता कि मैं अमंगल की बात करूं, लेकिन मेरा शास्त्र बोलता है कि ये डेट्स काफ़ी अच्छी नहीं है, ऐसा बोलूंगा मैं। तो इन डेट्स में अगर हम इसका ध्यान रख लें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे अपने को अपन बच सकते हैं।
प्रिकॉशन हमेशा ही अच्छी होती है किसी भी चीज़ से। और इसके अलावा जो दूसरी डेट मेरे को मालूम पड़ती है वो मेरे को मालूम पड़ती है 11 नवंबर के आसपास की डेट। तो 11 नवंबर को भी ये शनि और क्या नाम है सूर्य की डिग्री टू डिग्री गड़बड़ होने वाली है। उसके बाद में शनि जो है मंगल के साथ और सूर्य के साथ स्क्वायर बनाएगा। तो ये स्थिति 19-20 दिसंबर तक रहती है। तो यहाँ से लेकर अगले 3-4 महीने का समय, तो अगर हम यहाँ नहीं चेतेंगे तो हमको मुश्किल हो सकती है। मथुरा से हमारे एक दर्शक के इस वक्त हमारे साथ हैं और मित्तल जी अपना सवाल पूछिए प्लीज। हाँ, नमस्ते पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1966 और मैं ये जानना चाह रही हूँ जैसे कि ये अब शारदीय नवरात्र है, इस टाइम पे हमारे देश में ये शेयर बाजार में बहुत उठापटक है, क्या ये आगे बढ़ेगी और देश की हालत जैसे अब है वो सुधरेगी? इनका सवाल जो है ना व्यक्तिगत तो कम है, देश से ज्यादा है। जो हम इसकी बात कर रहे हैं मार्केट की जी। अभी क्या है, बुध जो है वक्री चलता है, रेट्रोग्रेड चलता है। जब बुध वक्री चलता है जो बाजार की जो पूरी ट्रेंड है बदल जाती है, और जो कई बार बाजार की पोल खुल जाती है कि जब वक्री बुध होता है तो मार्केट में उथल पथल कर देता है। जीरो टॉलरेंस का आपने अभी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, क्या और कैसे और क्यों और क्या होता है ये जीरो टॉलरेंस? जीरो टॉलरेंस हमारे यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन जैसे अमेरिका बोले, इंग्लैंड बोले और जगह बोले तो आतंकवाद के खिलाफ उनका जो टॉलरेंस जीरो है उसको बर्दाश्त नहीं करते। अगर आपने हमारे साथ कुछ गड़बड़ की है और जिसकी हमको आपसे उम्मीद नहीं है, आपने पीठ पे छुरा भोंका या ऐसा कुछ नुकसान किया है, तो फिर हम आपके साथ किसी तरह की कोई भी दया बरतने को तैयार नहीं। तो दैट्स कॉल्ड जीरो टॉलरेंस, पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन मैं ज्योतिष की बात करता हूँ। ज्योतिष की जो बात है, अभी हमारे को जो दशा है शुक्र की दशा है जिसकी हम चल रहे हैं 89 से लेकर 2009 तक। तो शुक्र की दशा है, तो वहाँ शुक्र क्या है, एक तरफ तो उन्नति करता है और दूसरी तरफ कहता है कि ठीक है चलता है। और एक साल के बाद अगले सितंबर 2009 से जो सूर्य की दशा आएगी, सूर्य तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तब फिर ये देश की जो सत्ता है वो अपना पराक्रम दिखाएगी। कोई सत्ता किसी पार्टी हो वो पराक्रम दिखाएगी। वहां से जीरो टॉलरेंस का दौर शुरू होगा। फिर हम आदमी को जो गलत करेगा उसको पकड़ के, बल्कि उसको पकड़ना तो बात की बात है, उसको उससे पहले पकड़ेंगे। तो इस तरह की स्थिति, इसलिए मैंने बोला कि जीरो टॉलरेंस की जोन में हम जा रहे हैं, लेकिन धीरे जा रहे हैं। गति जल्दी हो जाए तो अच्छा है। आरती सिंह जी हमारी एक भारती सिंह जी हैं और आरती भी हमारे साथ हैं। आरती थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए आप। उससे पहले भारती सिंह जी आप अपना सवाल पूछिए अजय भाभी जी से। नमस्ते पंडित जी। पंडित जी, मेरा नाम भारती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आए दिन जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, जिस तरह से शेयर मार्केट में उछाल गिराव आ रहा है, और उस टाइम पे हम लोग नवदुर्गा तो चल ही रहे हैं, तो हम देवी माँ से किस तरह, मतलब कोई ऐसा आपका मंत्र हो जिससे पूरे देश में जो उथल पुथल मची हुई है उस पे पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का कल्याण हो सके, ऐसा कुछ कोई उपाय बताइए। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ और इसको आप गौर से सुनना, क्योंकि जब देवी पे कष्ट आता है, देवी के ऊपर एक ऐसी कथा है कि राक्षस गड़बड़ करता है, तो देवी खुद निकालती है अपना सारा जोर, ताकत निकालती है, सारी तलवार निकालती है, धनुष्मान निकालती है और बिल्कुल जीव निकाल के वो मारने को तैयार हो जाती है। तो मेरे को लगता है मैसेज ये है कि हमको तैयार होना है, हर आदमी को तैयार होना है। हमको सारा काम देवी पे छोड़ना है, देवी का आशीर्वाद लेना है और तैयार खुद को होना है। तो ये तैयारी जो है हमारी शारीरिक हो, मानसिक हो और आध्यात्मिक हो, इस तरह की तैयारी हमको चाहिए। भगवान से, देवी से, देवता से, खुदा से हमको आशीर्वाद चाहिए। बाकी हमको वो धनुष्मान खुद पकड़ना पड़ता है। कृष्ण भी अर्जुन से बोलते हैं तुम्हारी समस्या है, तुम सॉल्व करो, मैं नहीं करने वाला। तो आई थिंक समस्या हमारी है, देवी से, भगवान से, खुदा से आशीर्वाद लें, हम हल करें, तब हल होगी समस्या।